इंदिरापुरम की समस्याओं को लेकर वरिष्ठ समाज सेवी इंजीनियर अश्वनी कुमार ने कहा कि इंदिरापुरम एक स्मार्ट सिटी के तौर पर जाना जाता है, पर हाल ही में यहां पर समस्याएं आए दिन बनी रहती हैं, चाहे वह सीवर की या फिर जल भराव की। इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। अगर बात करें अतिक्रमण की, तो आप देख सकते हैं कि सड़कों पर नारियल पानी की दुकान और साइकिल पंचर की दुकान इतनी खुल गई है कि इस और किसी का भी ध्यान नहीं है। आज हमारे चैनल के माध्यम से वरिष्ठ समाज सेवी इंजीनियर अश्वनी कुमार ने की खास बातचीत। सर, इंदिरापुरम में आप रहते हैं और काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, समाज सेवी के रूप में जानते हैं। आपने इंदिरापुरम में चुनाव भी लड़ा समस्याओं को देखते हुए। कैसे देखते हैं आप इंदिरापुरम के डेवलपमेंट को? हाँ, इंदिरापुरम का डेवलपमेंट जो है जीडीओ को करना था। जीडीए ये इंदिरापुरम जीडीए की आवासीय कॉलोनी एक प्लांट बे की कॉलोनी थी, जिसमें इन्हें संपूर्ण डेवलपमेंट के साथ फ्लैट देने थे और वो फ्लैट इन्होंने तो दिए, लेकिन डेवलपमेंट इनका अधूरा रहा और प्रोजेक्ट में इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन मास्टर प्लान के अनुसार किया, जिसकी वजह से सीवर की समस्या, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, जल भराव, ये सारे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब रहा इनके कुछ डेवलपमेंट में इन्होंने थोड़ा हैंडिंग टेकिंग ओवर की बात चल रही नगर निगम से। मैं कहता हूं कि नगर निगम इसको टेक ओवर करेगा। जो अधूरे डेवलपमेंट हैं, जिनका इन्होंने कंज्यूमर से पेमेंट ले लिया है, उस पेमेंट के बदले डेवलप्ड एरिया कौन देगा? जीडीए देगा या नगर निगम अपने पैसे पे करेगा? ये मतलब अलग कहानी इनकी बनती है। नगर निगम को चाहिए कि उस टर्म कंडीशन पे इस डेवलप करा के कंज्यूमर के अनुसार संतुष्टि करा के तब लें तो ठीक होगा। और अनडेवलप्ड एरिया लेने के बाद न नगर निगम के पास फंड होगा और न काम करेंगे। यहाँ के लोगों की समस्याएं जैसी की तैसी बनी रहेंगी, जिसमें आप पहला मैं सीवर का लेता हूँ अभय खंड में। अभय खंड में देखता हूँ जो रिकॉर्ड में दिखता है, डेली सीवर लाइन बंद है। न्याय खंड में डेली सीवर लाइन बंद रहती है कहीं न कहीं। इसके बाद न्याय खंड एक का जो एरिया है, वहाँ पे ओवरफ्लो होता रहता है सीवर में। तो ये सब चीज़ें तब होंगी जब इनका डेवलपमेंट, इनकी ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होगा, और ये तब तक नहीं होगा जब तक कि इनका डिस्पोजल पॉइंट प्रॉपर नहीं होगा। सड़कों पे देखे जाए कि पेड़ की कटिंग और छटाई नहीं हो पा रही है, स्ट्रीट लाइटें भी बंद रहती हैं और पार्कों की स्थिति में भी कोई सुधार नहीं है। तो क्या इंदिरापुरम एक स्मार्ट सिटी के तौर पे जाना जाता है? आप कैसे देखते हैं इंदिरापुरम को? देखिए, इंदिरापुरम स्मार्ट सिटी बिल्डिंग के हिसाब से तो हो गई, लेकिन जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं और जो उनके आने जाने के रास्ते हैं, उनका डेवलपमेंट उस अनुसार नहीं हुआ। पहला, इनके कुछ पार्क ऐसे हम देख रहे हैं जहाँ पे बरसात होती है वो भर जाते हैं 1-1 फीट, उसमें जल जमाव बना रहता है दसियों दिन। तो इनकी जो डेवलपमेंट हार्टिकल्चर का किया रहता है, वो उस पानी में सड़ जाता है, फिर उसमें जंगली पेड़ पौधे उगते हैं, जिससे वो डेवलपमेंट जीरो हो गया। तो इनको प्रॉपर ड्रेनेज जब आया कि सड़क का पानी, पार्क का पानी जाएगा कहाँ? नालियों से जाना है। नालियाँ आज भी बरसात में भरी पड़ी हैं और आज जैसे कल परसों पानी बरसा, इनका पहले में पानी बरसा, पूरा प्रशासन एक्टिव हुआ कि हमने सारा कुछ कर दिया, लेकिन 10 दिन बाद पानी बरसा, सारी जगह जल भराव, जल जमाव और बाढ़ आ गई। पोल्यूशन बढ़ रहा है, मच्छर बढ़ रहे हैं, मलेरिया बढ़ रहा है, डेंगू बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी नालियाँ आज भी वैसी हैं, उनका पानी नीचे नहीं जा रहा है, वो भी अपने हिसाब से ऊपर बढ़ता जा रहा है। अतिक्रमण को देखते हुए क्या कहेंगे इंदिरापुरम? अतिक्रमण तो यहाँ का रूटीन होता, मतलब बढ़ता जा रहा है, डेली बढ़ता है, एक न एक अदद बढ़ता है। इस पे जिनको अंकुश लगाना चाहिए उनका तो रोल नगण्य सा लग रहा है, क्योंकि अतिक्रमण का ही मेन कारण है। हर ड्रेनेज पे, हर मोड़ पे ये अतिक्रमण करके लोग बैठे हुए हैं। आप देखें, पंचर वाले पोल्यूशन कर रहे हैं, जनरेटर चला रहे हैं, हर एक जगह उनके वो हो रहा है। टर्निंग पॉइंट पे यही समस्या है कि वो आप स्वर्ण जयंती में चले जाएं, 3 महीने पहले वहाँ के हर कॉर्नर पे कोई नहीं रहता था, एक तरफ रहता था। अब हर एक कॉर्नर पे आप देखेंगे नारियल पानी है, कुल्फ़ी वाला है, छोले भटूरे वाले हैं, चारों तरफ से टर्निंग करना वहाँ मुश्किल हो रहा है, वहाँ जाम लगने लगा है। जो वहाँ घूमने के लिए जाते हैं वो अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते,
ये समस्या हो रही है। तो ये अतिक्रमण जो है अपना स्ट्रीम पे जा रहा है, जो एजेंसियां कंट्रोल करनी चाहिए उनका तो रोल ही जीरो हो रहा है। पे डले हैं उन पे जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए सरकार कई काम कर रही है, पर क्या आपको लगता है इंदिरापुरम वो बस सही है कि इन पर अतिक्रमण हो रखा है? देखिए, साइकिल ट्रैक जो बनाया गया, साइकिल ट्रैक बनाया गया तो नकल तो किया गया ऑस्ट्रेलिया और फॉरेन के ट्रैक सिस्टम को, लेकिन वहाँ सारी लेन अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि एक ही में सब अगल बगल हैं। अब साइकिल ट्रैक के पास फुटपाथ है, उससे पहले मेन रोड है, उसके बाद लेन है, सर्विस लेन है। सर्विस लेन होते हुए साइकिल ट्रैक की ज़रूरत क्या है? पहली बात, साइकिल ट्रैक अगर 3 किलोमीटर में साइकिल ट्रैक का एरिया है, उसमें से 1 किलोमीटर साइकिल ट्रैक है, 2 किलोमीटर पर अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण में पंचर की दुकान है, जूस की दुकान है और लोग बैठे हुए हैं, और आप देखें फर्नीचर वाले बैठे हुए हैं। तो ऐसे ट्रैक को अगर आप मेंटेन नहीं कर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता, तो ऐसे ट्रैक से बनाने से क्या हुआ, लेन जो 3 की लेन थी वो घट के 2.5 की हो गई। अब उसमें 1 लेन का और ट्रैफिक जाम हो गया। उस ट्रैक के बाद लोग गाड़ी खड़ी करके जाते हैं जगह जगह, तो पूरा तो जाम इन सब से। साइकिल ट्रैक भी उसमें एक रोल अदा कर रहा, कुछ ही जगहों पे है ज़्यादा जगहों पे साइकिल ट्रैक नहीं है। और उसे अगर मेंटेन करना तो प्रॉपर साफ़ सफाई, उनके बगल में झाड़ उगी हैं जो बिल्ड ग्रोथ हैं पेड़ों की, उनको एक लेवल तक कटाई छटाई हो तो लोग उसमें चलें। आप जयपुरिया से चलें, सारे साइकिल ट्रैक में आपको रेडी पटरी वाले सब खड़े हुए हैं, पूरी मार्केट सजी हुई है। ऐसे ट्रैक, ऐसे उससे क्या फ़ायदा है?